हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आपने देखा होगा प्रीवियस जो सेट है आपका गुप्ता एम्पायर पे, कैसा लगा आपको? आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक, कि क्या मतलब आपको अच्छा लगा इसमें। तो इसी तरह से हम लोग मैंने फिर आपके क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन और लिए हैं आज आपके सेट नंबर 4 में। तो आई होप आपको ये काफी बेनिफिशियल नजर आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति क्या है? ठीक, तो क्या क्वेश्चन आता है, मैं प्रशस्ति क्या है? मैंने सीधी सी बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति इन प्रयाग प्रशस्ति? जो आपके इंस्क्रिप्शन है, जिसकी रचना जो है आपके किसने की? हरिसेन ने की थी समुद्रगुप्त के समय में। ठीक, तो ये जो है आपका, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके इन द प्रेज ऑफ, इन द प्रेज ऑफ। प्रेज ऑफ का मतलब यह होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ठीक, जिसको बोलते हैं यूलॉजी, बोलते हैं यूलॉजी। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये क्या है? एक तरह से यूलॉजी है ये, जो कि आपके प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया है, जो कि आपके क्या कहते हैं गद्य और पद्य में हरिसेन ने जो है लिखा हुआ है। तो ये जो प्रशस्ति होते थे, ये क्या होते थे? जो कवि होते थे उस टाइम पे, जो पोइट होते थे, वो कोर्ट पोइट जो होते थे वो लिखा करते थे इनको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई प्रभावती, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? किसकी डॉटर थी? किसकी पुत्री थी? ठीक, अब देखो यहां पे क्वेश्चन वो ये नहीं कह रहा कि, यहां पे दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि उसका फादर कौन था। तो इसका फादर किसकी पुत्री थी? ये चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की। ठीक, लेकिन इसकी माता का नाम क्या था? इसकी मदर का नाम क्या था? मदर। तो ये आपके एग्जाम में आता है कि इसकी मदर का नाम क्या था। तो इसकी प्रभावती गुप्ता की जो माता का नाम था, ये था कुबेर नागा। ठीक, कुबेर नागा। तो ये नागवंश की रही होगी। तो इसके माता का नाम क्या था? कुबेर नागा। और ये आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इसका जो विवाह करवाया था प्रभावती गुप्ता का, वो किससे करवाया था? रुद्रसेन थर्ड से करवाया था। किससे करवाया था? ये रुद्रसेन थर्ड से करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के या गोल्ड कॉइन्स किस शासक ने जारी किए? ठीक, किस शासक ने जारी किए? तो माने विच रूलर इश्यूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? यह है इस क्वेश्चन का मीनिंग। विच रूलर इश्यूड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? तो सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए थे वो कौन से शासक ने चलाए थे? कुमार गुप्त ने जारी किए थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गोल्ड कॉइन्स जो है गुप्ता डायनेस्टी में जो जारी किए थे, वो आपके कुमार गुप्त ने किए थे। और इन कॉइन्स को क्या कहा जाता था? गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था दिनार, दिनार या दिनारा के नाम से जाना जाता था।
ठीक। इन्हें जो है आपके दीनार या दीनारा के नाम से जाना जाता था, और इनके जो ढेर मिले हैं, इन दीनार के जो ढेर मिले हैं, माने ढेर माने जो हीप, ये कहां पे मिले आपके? बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर राजस्थान में मिले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन इन गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड was called, was called। तो क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का था, गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का था, इस सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके रुपया का, रुपया का, रुपया का। और ये जो रुपया का है किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के द्वारा। वो क्यों जारी किया था उसने? उज्जैन के शक शासकों को हराने के उपरांत, तो उज्जैन के शक शासकों को हराने के बाद जो है उसने अपनी जो विजय है, अपनी जो जीत है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए उसने ये सिक्का चलाया था। क्वेश्चन नंबर 5, who was the last renowned गुप्ता रूलर? ठीक, माने क्या है क्वेश्चन? कौन सा अंतिम प्रसिद्ध गुप्त शासक था, प्रसिद्ध गुप्त शासक था, ठीक। तो ये कौन था आपके? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था आपके विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक। तो विष्णुगुप्त जो था आपके, ये अंतिम जो था आपके गुप्त शासक था, जो कि आपके कब तक रहा? 543 एडी तक रहा। और गुप्त वंश आपको पता ही होगा, गुप्त वंश का शासन, गुप्त वंश का शासन जो था ये था 240 से लेके 543 एडी तक। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 240 में इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। तो इसका संस्थापक कौन था आपके? श्रीगुप्ता। इसने इसकी स्थापना कब किए थे? ये किए थे आपके 240 एडी में। क्वेश्चन नंबर 6, महाराज की उपाधि कौन से शासक ने धारण की? महाराज। तो महाराज की जो उपाधि है, महाराज की उपाधि, तो ये धारण की आपके श्रीगुप्त ने, ठीक। महाराज की उपाधि धारण की श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त और एक शासक और था भाई, श्रीगुप्त और इसका पुत्र घटोत्कचगुप्त, श्रीगुप्त घटोत्कचगुप्त ने। तो इन दोनों ने जो है, ये पिता पुत्र जो थे, जो शुरू के 2 गुप्त शासक थे, इन्होंने आपके क्या कहते हैं, किस चीज की उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 7, शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? शक्रादित्य। शक्रादित्य की उपाधि धारण की आपके कुमारगुप्त ने, ठीक, कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त ने शकों को हराने के बाद,
शकों को हराने के बाद जो है आपके क्या कहते हैं, ये उपाधि धारण की है? क्योंकि जो विक्रमी संवत है आपका, सॉरी, कुमारगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। शकों को तो चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाविलकर। हाविलकर क्या था? क्या था? व्हाट वाज हाविलकर? देखो हाविलकर क्या था, ये हाविलकर जो था एक गुप्तों के समय में लगने वाला क्या था, ये एक कर था, ये टैक्स था, ये टैक्स एक कर था ये, ठीक। और एक किस पे लिया जाता था, ये प्लो पे। प्लो माने हल, हल जो जुताई करने के काम आती है। तो गुप्तों के शासक समय में आपके क्या कहते हैं, क्या था आपके, हल जो था आपके, इस पे टैक्स लगता था। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में वेताल भट्ट कौन था? वेताल भट्ट कौन था? बहुत बार एग्जाम में आता है। वो वेताल भट्टा। तो इसके समय में जो नवरत्न थे, इनमें वेताल भट्ट कौन था? तो वेताल भट्ट कौन था आपके, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये था आपके जादूगर, जादूगर या मैजिशियन था ये, ठीक। जबकि इसके नवरत्नों में जो सबसे प्रमुख था वो कौन था आपके? तो ये था आपके कालिदास। इसके नवरत्नों में जो प्रमुख था ये था आपके कालिदास, जिसे कि भारत का क्या कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है आपके भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये किससे कहा जाता था? कालिदास को। क्योंकि कालिदास ने जो है संस्कृत में सबसे अधिक बुक्स जो है वो आपके लिखे थे, जैसे शेक्सपियर ने आपके इंग्लिश में लिखे उसी तरह से। और कालिदास की जो नगरी है वो कौन सी आपके? उज्जैन। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके लिखेंगे हम लोग, वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेट का। वकाटक वंश का संस्थापक तो ये था आपके विंध्य शक्ति, ठीक। फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी, ये था आपके विंध्य शक्ति। तो ये जो शासक थे ये आपके कब थे? ये गुप्त शासकों से पहले थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि वकाटक का जो शासन था आपके मध्य भारत में कौन से शासकों से पहले था? तो ये था आपके गुप्त शासकों से पहले था या उनके पहले के शासक थे। तो ये थे भाई आपके 10 क्वेश्चन। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा वॉच करें, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो और इसको शेयर भी करें, ठीक। तो इसी तरह से आपके नेक्स्ट हम लोग वीडियो देख जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।